ये आदमी एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां बहुत ही छोटे छोटे इंसान रहते हैं जो इसे राक्षस समझकर कैद कर लेते हैं। क्या ये इनसे जान बचा पाएगा या फिर हमेशा के लिए इनकी गुलामी करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर को दिखाया जाता है जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। गुलिवर के पास डेनी नाम का एम्प्लॉय आता है जिसको नई नई जॉब मिली थी, मगर उसे ये जॉब पसंद नहीं होती। गुलिवर उसका सीनियर होता है, इसीलिए वो उसे अपना काम समझाता है। गुलिवर को जर्नलिस्ट डार्सी दिखाई देती है जिसे वो 5 सालों से बहुत पसंद करता है, मगर वो डरने की वजह से डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाया। डार्सी उसे पूछती है कि मेरे लिए कोई मेल लेटर है। वो दोनों बातें करने लगती हैं। डेनी समझ गया कि गुलिवर उसे लाइक करता है, इसीलिए वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए। गुलिवर बताता है कि अगली मुलाकात में उसे प्रपोज कर दूंगा। डार्सी उनके साथ लिफ्ट में आ जाती है, पर गुलिवर डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाता। गुलिवर टेंशन नहीं लेता और गिटार बजाते हुए एंजॉय करता है। डेनी उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, जिसकी वजह से मैं मेल रूम का हेड बन चुका हूँ। तुम अब मेरे नीचे रहकर काम करोगे। गुलिवर उदास हो जाता है तो डेनी उसे समझाता है कि तुम अपने डर की वजह से डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाए और तुमने ऑफिस में मजाक मस्ती के सिवा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से तुम 10 सालों से मेल रूम के लिए काम कर रहे हो। गुलिवर अब डिसाइड कर लेता है कि वो डार्सी को प्रपोज करके रहेगा, इसीलिए वो उसके केबिन में चला जाता है, मगर वो इस बार भी नर्वस होने की वजह से कुछ कह नहीं पाता। वो ट्रेवलिंग पर लिखने के लिए फॉर्म लेकर जाने लगता है। डार्सी उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आर्टिकल लिखते हो। गुलिवर उसे झूठ बोल देता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो डार्सी उसे अपने लिखे आर्टिकल के सैंपल लाने को कहती है। गुलिवर को काफी अच्छा लगता है। घर आकर वो आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, मगर वो एक लाइन भी नहीं लिख पाता, इसीलिए टाइम आउट की मैगजीन से आर्टिकल को कॉपी कर लेता है। अगली सुबह गुलिवर आर्टिकल का सैंपल डार्सी को दिखाता है। डार्सी को आर्टिकल काफी अच्छा लगता है और उसकी तारीफ करने लग जाती है। डार्सी उसे बताती है कि बरमुडा में रहने वाले एक आदमी का कहना है कि वो बरमुडा ट्रायंगल का राज जानता है, इसीलिए ये अच्छा मौका है। तुम वहाँ ट्रेवल करके बरमुडा पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। गुलिवर उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो मान जाता है। गुलिवर बरमुडा के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से एक आदमी उसका वेट कर रहा होता है, जो गुलिवर को अपने साथ लेकर जाता है। वो गुलिवर को समझाता है कि तुम्हें अपनी बोट को ट्रायंगल मैप के अनुसार चलानी है, जिससे तुम आसानी से बरमुडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे। गुलिवर बोट को लेकर बरमुडा ट्रायंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो एंजॉय करते हुए एक रोबोटिक बुक पढ़ता है। उसकी आग लग जाती है। कुछ ही देर में वो बरमुडा ट्रायंगल के तूफान में पहुंच गया था। गुलिवर अपनी बोट को काबू करने की कोशिश करता है, पर वाटर टोर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर निगल लेता है। अगली सुबह जब गुलिवर की आंख खुलती है तो उसके सामने बहुत ही छोटे साइज के इंसान होते हैं। वो खुद को हिला नहीं पा रहा होता क्योंकि उन छोटे इंसानों ने उसे लकड़ियों और रस्सियों से बांध लिया होता है। जनरल एडवर्ड उसे कहता है कि तुम एक जासूस हो, इसीलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। गुलिवर सभी रस्सियों को तोड़कर खड़ा हो जाता है, जिससे काफी सैनिक घायल हो जाते हैं। गुलिवर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को उसे गिराने के ऑर्डर देता है, जिससे वो उसे रस्सियों से नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसे लोहे की जंजीर से बांधकर राज्य की तरफ लेकर जाया जाता है। सभी उसे एक राक्षस समझ रहे थे और राज्य के सभी लोग उस बिस्ट को देखने के लिए काफी उतावले हो रहे थे। अब एडवर्ड गुलिवर को किंग थियोडोर के सामने पेश करता है। राजकुमारी मेरी को गुलिवर की हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें गुलिवर को बंदी बनाकर लाना नहीं चाहिए था। एडवर्ड बताता है कि अगर इस मोस्टर को जंजीरों से नहीं बांधा गया होता तो ये सभी को अपने पैरों के नीचे कुचल देता। गुलिवर को पता चलता है कि वो लिलीपुट राज्य में है, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, जिससे वो काफी परेशान होता है। किंग गुलिवर को ब्लैक फुशियन राज्य का जासूस समझ रहे थे, जिससे उसे एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। गुलिवर की मुलाकात वहाँ होरेशियो नाम के कैदी से होती है, जिसे एडवर्ड ने कैद किया होता है क्योंकि वो राजकुमारी मेरी से प्यार करता था।
और राजकुमार मेरी पहले से ही एडवर्ड की मंगेतर थी। एडवर्ड अब गुलिवर को गैजेट से कंट्रोल करके काम करवाने लग जाता है। ब्लैक फ्यूशन राज्य के सैनिक लिलीपुट में घुसकर किंग थियोडोर के महल में आग लगा देते हैं। वो राजकुमारी को बंदी बनाना चाहते हैं। लिलीपुट के महल में खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिससे एडवर्ड को पता चलता है कि राजकुमारी खतरे में है, पर वो अकेला ही राजकुमारी को बचाने के लिए निकल जाता है ताकि वो हीरो बन सके। होरेशियो गुलिवर को कहता है कि एडवर्ड राजकुमारी को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए तुम्हें ही राजकुमारी को बचाना होगा, और उसे आजाद कर देता है। ब्लैक फ्यूशन के सैनिक राजकुमारी को बंदी बना लेते हैं, मगर तभी गुलिवर आकर उन सैनिकों को नीचे फेंक देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। राजा के महल में सभी जगह आग फैल चुकी थी। गुलिवर किंग को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ जलने लग जाता है, तो गुलिवर आग बुझाने के लिए महल पर टॉयलेट कर देता है। किंग महल से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और किंग बताते हैं कि गुलिवर हमारा हीरो है और अब उसकी सजा माफ कर दी जाती है। गुलिवर और होरेशियो को डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। रात को गुलिवर उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। किंग और क्वीन गुलिवर से पूछते हैं कि तुम कोहरे की दीवार के पीछे से आए हो, जहाँ पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, तुम आखिर हो कौन? गुलिवर उन्हें झूठ बताता है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी का बहुत कामयाब प्रेसिडेंट हूँ, ताकि उसे कोई नॉर्मल इंसान ना समझे। अब हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग ने गुलिवर के रहने के लिए बहुत ही अच्छा महल बना दिया है, जहाँ वो बहुत अच्छे से रहता है। किंग ने उसके रहने और खाने की अच्छी सुविधा की थी। साथ ही एक थिएटर भी बनाया गया, जिसमें गुलिवर सभी लिलीपुट के लोगों को टाइटैनिक के हीरो की तरह शो करता है, जिसे देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब सैनिकों को गुलिवर की बोट मिल जाती है। एडवर्ड गुलिवर को बोट के पास लेकर जाता है। गुलिवर को अपना मोबाइल मिलता है, जिसमें डार्सी के बहुत सारे वॉइस मेल आए होते हैं। उसने बताया था कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने आर्टिकल चोरी करके लिखे थे और तुम बहुत बड़े झूठे हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गुलिवर बहुत दुखी होता है और अब वो हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहने का डिसाइड करता है। एडवर्ड को गुलिवर की बोट के पास रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है। अगली सुबह एडवर्ड को जनरल के पद से रिटायर करके गुलिवर को न्यू जनरल बना दिया जाता है, जिससे एडवर्ड बहुत गुस्सा होकर लिलीपुट की सीमाओं पर लगे सेफ्टी टैंक बंद कर देता है। ब्लैक फ्यूशन के सैनिक लिलीपुट पर हमला करने लग जाते हैं। गुलिवर को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे ना चाहते हुए भी पानी में जाना पड़ता है। वो दुश्मन देश के सैनिकों को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, पर सैनिक गुलिवर को घेर कर तोप से हमला करने लग जाते हैं, मगर बारूद के गोलों से उस पर कोई असर नहीं होता और वो चलकर बोट पर गिर जाते हैं। सभी बोट डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। गुलिवर सभी बोट को पकड़कर ले आता है। सभी बहुत खुश होकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। गुलिवर अब सबका हीरो बन चुका है, जिससे लिलीपुट के अंदर सभी जगह पर गुलिवर के पोस्टर लगने लग जाते हैं। गुलिवर जनरल की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और गिटार बजाते हुए सॉन्ग गाता है। कितने साली बन के कबूतरी। होरेशियो गुलिवर से कहता है कि तुम लिलीपुट के जनरल बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें अपने सैनिकों को ट्रेन करना चाहिए। गुलिवर उसे कहता है कि मैं अकेला ही सभी को हरा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मगर तुमने राजकुमारी मेरी को अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया? होरेशियो से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गुलिवर उसे मेरी को प्रपोज करने के मजेदार तरीके बताता है। एडवर्ड राजकुमारी के कमरे में मोहब्बत भरी बातें करने जाता है, मगर मेरी उसकी फालतू बातें नहीं सुनना चाहती। एडवर्ड बहुत गुस्सा होता है। वो गुलिवर से बदला लेने के लिए ब्लैक फ्यूशियन के किंग के पास जाकर समझौता कर लेता है और रोबोटिक बुक की मदद से रोबोट बनाने लग जाते हैं। वही गुलिवर मजे से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, पर शहर के अंदर खतरे का अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने रोबोट बनाकर लिलीपुट के ऊपर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग भागने लग जाते हैं। किंग एडवर्ड से कहते हैं कि तुमने अपने राज्य के साथ गद्दारी की, जिसकी सजा तुम्हें गुलिवर देगा। तो वो कहता है कि आपने मुझे अकेला छोड़कर गुलिवर को जनरल बना दिया। एडवर्ड रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। गुलिवर उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर रोबोट बहुत पावरफुल था। वो उसे पीटने लगता है और अंडरवियर के साथ उठा लेता है। गुलिवर लिलीपुट के लोगों को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं अपने शहर में एक मामूली एम्प्लॉय हूँ। सभी काफी निराश होते हैं। ब्लैक फ्यूशन के सैनिक आकर किंग की फैमिली को बंदी बना लेते हैं और गुलिवर को जंजीरों से बांधकर एक ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ दिया जाता है जहाँ कोई नहीं जाता। गुलिवर जब वहाँ पहुँचता है तो एक बहुत बड़ी साइज की गर्ल उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। वो गुलिवर के साथ डॉल की तरह खेलने लग जाती है। गुलिवर परेशान होता है। वहीं लिलीपुट राज्य के अंदर गुलिवर के सभी
पोस्टर हटवाकर ब्लेफूशियन के फ्लैग फहराए जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड ने डार्सी को पकड़कर बंदी बना लिया था, जो गुलिवर को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। एडवर्ड उसे देखकर समझ गया कि वो गुलिवर की यही गर्लफ्रेंड है, क्योंकि गुलिवर ने अपनी कहानियों में डार्सी को अपनी क्वीन बताया था। होरेशियो ये सब देख लेता है। वो डार्सी के बारे में गुलिवर को इन्फॉर्म करने के लिए निकल जाता है। वो गुलिवर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एडवर्ड ने पकड़कर कैद कर लिया है। गुलिवर समझ जाता है कि डार्सी जरूर खुद ही बरमूडा पर आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ आई होगी, और वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से डार्सी यहाँ फंस चुकी है। वो उसे बचाना चाहता है। उस घर में एक स्केलेटन पड़ा हुआ था जिसका पैराशूट लेकर गुलिवर वहाँ से निकल जाता है। वहीं डार्सी गुफा के अंदर कैद होती है। साथ ही वहाँ किंग और क्वीन को भी बंदी बनाकर रखा होता है, जिससे वो काफी उदास थे। गुलिवर वहाँ पर आ जाता है। डार्सी उसे पूछती है कि अजीब लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया और सभी मुझे तुम्हारी क्वीन के नाम से जानते हैं। तो गुलिवर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे केबिन के पास घूमता रहता था। वो उसे प्रपोज कर देता है। डार्सी भी खुश होती है। वो उसे पसंद करती है। डार्सी उसे कहती है कि हमें जल्दी छोटे लोगों के बीच से निकलना होगा। गुलिवर उसे कहता है कि मुझे लिलीपुट के लोगों की मदद करनी होगी। मैंने सभी को बहुत निराश किया, और अब वो अच्छाई के लिए महल जाता है और एडवर्ड को चैलेंज करता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो लिलीपुट फिर से आजाद हो जाएगा। एडवर्ड कहता है कि मैंने अगर तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे साथ लिलीपुट के सभी लोग भी खत्म हो जाएंगे। सभी बहुत डर जाते हैं। गुलिवर और एडवर्ड में फाइट होने लग जाती है, मगर एडवर्ड ने रोबोट के अंदर इम्प्रूवमेंट किए होते हैं, जिससे वो गुलिवर को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। गुलिवर घायल होकर नीचे गिर जाता है और शॉक गुलिवर को बचाने के लिए रोबोट के अंदर चला जाता है और इलेक्ट्रिक वायर कट कर देता है, जिससे गुलिवर की जान बच जाती है। गुलिवर रोबोट को पीटने लगता है और तोड़कर खत्म कर देता है। सभी बहुत खुश होते हैं। होरेशियो की बहादुरी देखकर किंग उसकी शादी मेरी के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। डार्सी भी गुलिवर को किस कर लेती है। एडवर्ड मेरी को किडनैप करने लग जाता है तो मेरी उसे मारकर बेहोश कर देती है। दोनों राज्य के किंग फाइट के लिए तैयार होते हैं तो गुलिवर उन्हें गाना गाते हुए समझाता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब दोनों राज्य भी दोस्त बन जाते हैं। अब गुलिवर की बोट को ठीक कर दिया गया था, जिससे वो न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं, जहाँ पर गुलिवर अब फेमस एडिटर बन चुका है और अब वो डार्सी के साथ काफी खुश होता है। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।